स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक आई एम श्योर आपने एक चीज हमेशा नोटिस किया होगा कि भले ही यहाँ पर कितना भी बदलाव हुआ हो, चाहे रेलवेज की बात करें या फिर एयरलाइंस की बात करें, कितना भी बदलाव हुआ हो, लेकिन एक चीज नहीं बदला और वो है रेलवे के अंदर वेटिंग लिस्ट। मतलब जब भी आपको टिकट चाहिए, ज्यादातर यही होता है कि उसमें वेटिंग लिस्ट होता है। मतलब अगर आपकी ट्रैवल 2-3 दिन के अंदर है, बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पर कंफर्म टिकट मिल पाए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो एयरलाइन सेक्टर बहुत तेजी से बूम किया है। पहले लोग उतना एयरलाइंस का इस्तेमाल नहीं करते थे, आजकल लोग काफी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो बहुत बड़ा ट्रैफिक एयरलाइंस की तरफ शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन रेलवे में अभी भी आपको उतना ही कंजेशन लगभग देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इंडियन रेलवे का एक बड़ा प्लान है और यह प्लान है लगभग 1 लाख करोड़ का, जिसके तहत इंडियन रेलवे का ऐसा मानना है कि जो वेटिंग लिस्ट की समस्या है वो खत्म हो सकती है। ये आप देख सकते हो, इंडियन रेलवेज हैज अ 1 लाख करोड़ प्लान टू मूव टुवर्ड्स जीरो वेटिंग लिस्ट एम्बिशन। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या करने जा रही है इंडियन रेलवेज। जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा क्या कहा गया है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो न्यू ईयर सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिले, इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा। कोई भी डाउट कभी भी कुछ भी हो तो आप अपने मेंटर से पूछ सकेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि ये डिस्काउंट आपको मिल जाए। और आप कोई भी बैच लेना हो, जैसे प्रीलिम्स क्रैक करने का SIP बैच हो गया, ये वाला CSIR, IB, कोई भी बैच लेना हो, यू जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन रेलवेज 1 लाख करोड़ का जो प्लान ला रहा है, आगे आने वाले वर्षों में ये खर्च किया जाएगा। ये बेसिकली जो न्यू ट्रेन सेट होते हैं उसको एक्वायर करने में किया जाएगा। देखो क्या होता है ना कि एक तो जो पुरानी ट्रेनें हैं वो तो आपका धीरे धीरे रिटायर होती जाएंगी, राइट, तो वो भी धीरे धीरे हटती जाएंगी। लेकिन साथ साथ डिमांड को देखते हुए हमें बहुत तेजी से कई नंबर ऑफ ट्रेन्स को इंडक्ट करना चाहिए इंडियन रेलवेज में, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेन आएंगी, जितना ज्यादा ट्रिप्स यहां पर बढ़ेगा। और सिर्फ ट्रेन लाने से नहीं होगा, आप समझिए, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि मान लो अगर ट्रैक है और ट्रैक पर एक बार में एक दिन के अंदर उसमें लिमिटेड ट्रेन चल सकती है। आप ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड जितना ट्रेन चलाना चाहो उस ट्रैक पर चला सकते हो, यहां पर उसकी भी कैपेसिटी होती है। तो इसके साथ साथ जो ट्रैक मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो यहां पर इंडियन रेलवे प्लान कर रही है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो नंबर ऑफ ट्रेन सेट्स है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो आगे आने वाले वर्षों में 1 लाख करोड़ सरकार इसके ऊपर खर्च करेगी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि 7,000 से 8,000 नए ट्रेन सेट्स, जी हां, 7,000 से 8,000 नए ट्रेन सेट्स जो हैं वो आपका उतारे जाएंगे। अब इसके लिए यहां पर सरकार टेंडर इशू करेगी। अब देखिए, इसमें काफी लंबा समय लग जाता है और यहां पर अगले 4-5 सालों में टेंडर्स वगैरह जारी किया जाएगा और जल्दी से यहां पर इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि ये लगभग 1 लाख करोड़ का जो टेंडर होने वाला है, जिसके अंदर ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ये अगले 15 साल की हम बात कर रहे हैं। अगले 15 साल के अंदर यहां पर जो नए ट्रेन सेट्स हैं उसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो इनिशिएटिव है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। अब ये बड़ा प्लान क्या है? बड़ा प्लान यह है, एक तो नए ट्रेन्स को लाना और दूसरा यहां पर जो ट्रैक्स है उसको ऑप्टिमाइज करना। मैंने आपको बताया ना, ये जो ट्रैक्स हैं जिसमें, अब आप समझिए, भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आपको याद होगा बचपन में मेनली क्या होता था, एक ही ट्रैक हुआ करता था। वो तो आज के डेट में हम देखते हैं हर जगह यहां पर डबल ट्रैक बन गया है। एक तरफ जो ट्रेन है एक तरफ एक दिशा में जाती है और दूसरे वाले ट्रैक में उधर से आ रही होती है। तो इससे क्या है, काफी कंजेशन कम हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या है कि मान लो एक ट्रैक है जिसमें मालगाड़ी भी जा रही है। अब आपको पता ही है, मालगाड़ी बहुत तेज तो चलती नहीं है, तो धीरे धीरे चल रही होती है। तो यहां पर जो गुड्स ट्रेनें हैं उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या उनके लिए एक अलग से ट्रैक बनाया जाएगा? तो वो जो ट्रैक मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम यहां पर जो गुड्स ट्रेन है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, अलग उनके लिए एक सेपरेट ट्रैक बना देते हैं, तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन के लिए जो ट्रैक है वो काफी अच्छे से खुल जाएंगी और हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप्स यहां पर कर पाएंगे। और यहां पर अगर हम जीरो वेटिंग लिस्ट की बात करें, इंडियन रेलवे क्यों ऐसा कह रहा है और कितना रिक्वायरमेंट है जीरो वेटिंग लिस्ट लाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, इंडियन रेलवे डेली बेसिस पर जो ट्रिप्स करता है वो लगभग 10,754
10,754 डेली ट्रेन ट्रिप्स यहां पर जो इंडियन रेलवे है वो करता है डेली बेसिस पर। और साथ ही साथ यहां पर कोशिश यही है कि वेटिंग लिस्ट अगर हमें हटाना है तो 10,700 के बजाय इसमें 3,000 और ट्रिप्स हमें चाहिए। ठीक है, मतलब कि लगभग 13-14 हजार अगर हमारा ट्रिप्स हो जाएगा डेली बेसिस पर, तो आज के डेट में हम जो जीरो वेटिंग लिस्ट है उसको हटा सकते हैं, ऐसा इंडियन रेलवे का कहना है। और वैसे मैं आपको बता दूं, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे शायद कि क्या कोविड के पहले जो सिचुएशन था क्या हम उसको अचीव कर लिए, क्योंकि कोविड के पहले आपको याद होगा काफी ज्यादा ट्रिप्स होती थी, फिर कोविड आया, यहां पर बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी, फिर धीरे धीरे यहां पर रेलवे को चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, कोविड के पहले जो स्थिति थी उससे ज्यादा हम ट्रिप्स कर रहे हैं, लगभग 568 ट्रिप्स हम ज्यादा कर रहे हैं प्री कोविड टाइम से। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ट्रिप्स कम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर हो सकती हैं, और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 700 करोड़ पैसेंजर्स आज के डेट में एनुअली ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है एक पैसेंजर साल में 5 बार ट्रैवल करता हो, एक पैसेंजर 10 बार ट्रैवल करता हो, मतलब टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो लगभग 700 करोड़ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनुअल बेसिस पर साल में। और ये जो नंबर है 2030 आते आते 1000 करोड़ होने वाला है। सोच के देखिए, कहां 700 करोड़ और कहां फिर 1000 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या होने वाली है, तो उसको भी हमें मद्देनजर रखना है। तो यहां पर जो अश्विनी वैष्णव है, जो रेलवे मिनिस्टर है, उनका यह कहना है कि 30% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रिप्स इज नेसेसरी टू एलिमिनेट वेटिंग लिस्ट। तो जितना भी ट्रिप्स होता है उसमें हमें 30% और इंक्रीज करना है, ताकि हम यहां पर जो वेटिंग लिस्ट है उसको हटा सकें। हां, ये बात अलग है, मैं आपको बता दूं, जो पीक डिमांड वाला समय होता है ना, आपको याद होगा, स्पेशली जो छठ पूजा वगैरह होती है, उसमें बहुत सारी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अलग अलग शहरों से, वो अपने गांव जा रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं, तो उस समय तो बहुत भयानक भीड़ हो जाती है। अभी रिसेंटली भी मैं देख रहा था छठ पूजा पर यहां पर लगातार लोग कंप्लेन कर रहे थे, ट्विटर पर डाल रहे थे कि यहां पर जिनके पास कंफर्म टिकट है वो अपने बर्थ पर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो जो पीक डिमांड वाला समय होता है वो एक एक्सेप्शन है, उसमें मतलब यहां पर इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है कि आप चाहकर भी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो रूल्स हैं उसको अगर सरकार एनफोर्स करेगी तो बेटर होगा, मतलब कि जिन लोगों के पास टिकट है एटलीस्ट वो तो जा सकें, ऐसा ना हो। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो दिल्ली में जो फ्लैट में था, मुझे याद है मेरा जो फ्लैटमेट था वो छठ पूजा पर जाना चाह रहा था, उसका कंफर्म टिकट था। पता है आपको, वो नई दिल्ली स्टेशन गया और वो ऊपर से सीढ़ी से देखा कि जिस तरह का सैलाब आ रखा है लोगों का, वो कहा कि जा ही नहीं सकता, मतलब वो उसकी कंफर्म टिकट थी और वो वापस आ गया कि मैं जा ही नहीं सकता। ये हालत हो जाती है पीक सीजन में, तो वो तो बड़ा मुश्किल है वहां पर डिमांड को मीट करना। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में, रेस्ट ऑफ द ईयर अगर हम देखें, तो यहां पर जीरो वेटिंग लिस्ट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन यहां पर जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैक को बढ़ाना है, लेंथ बढ़ानी है, और साथ ही साथ उसको और इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ पाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स थे हमारे पुराने उसमें यहां पर रेलगाड़ी को चलाना तेज स्पीड में पॉसिबल नहीं था। तो यहां पर क्या है, बताया यह जा रहा है कि इस साल के एंड तक लगभग 5500 से 6000 किलोमीटर का जो नया ट्रैक्स है उसको बिछा दिया जाएगा। मतलब कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से जो ट्रैक्स हैं उसको बिछाए गए हैं। और इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 से, आप देख सकते हो 5200 किलोमीटर के जो नए ट्रैक्स हैं वो बिछाए गए थे, मतलब 14 किलोमीटर पर डे। तो लगातार ये जो कैपेसिटी है नए ट्रैक्स बिछाने की वो भी बढ़ाई जा रही है, ताकि हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिप्स जो हैं वहां पर कर सकें। इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बता रहा था ना, कि जो गुड्स ट्रेनें होती हैं उसको हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है। और इसीलिए आपको पता होगा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1337 किलोमीटर का, आपको पता ही है, ये लुधियाना आप देख रहे हो, लुधियाना से लेकर वेस्ट बंगाल के दंकुनी तक ये पूरा लगभग 1337 का किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, इसमें सिर्फ गुड्स की ट्रेनें चलेंगी, जो मालगाड़ी है। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा रास्ता आप देखते जा रहे हो यूपी बिहार पूरा होते हुए जा रहा है, यहां पर काफी रिलीफ मिलेगा। और जो ट्रेनें पहले पैसेंजर वाले ट्रैक पर चलती थी उनके लिए एक डेडिकेटेड जो ट्रैक है वो बनने से हम ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर गुड्स को ट्रैवल करा पाएंगे। उसी प्रकार से वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर आपको पता है, यहां से दादरी से लेकर दिल्ली के पास से लेकर यहां पर जो मुंबई है वहां तक ये पूरा जाएगा। तो इस तरह के डेडिकेटेड
ट्रैक्स जो है गुड्स ट्रेनों के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमें जीरो वेटिंग लिस्ट अचीव करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहाँ पर अलग अलग जगह कई सारे इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर उसको सामान भी तो हमें भेजना होगा वहाँ से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके लिए एक टर्मिनल बनाया जा रहा है, स्पेशल टर्मिनल, जिसको गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बोला जा रहा है। ये रेलवे के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, बट नॉन रेलवे एंटिटीज उनके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब कि यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का तो ख्याल रखा ही जा रहा है, प्लस साथ में जो गुड्स ट्रेनें हैं उनको भी काफी लाभदायक होगा। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट और फ्यूचर का सिचुएशन क्या होने वाला है। देखो, रेलवे मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस साल का जो बजट था हमारा कैपिटल बजट 2.4 लाख करोड़ का, उसका 70% हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया है। और यहां पर जितना भी हमारा प्लान था ट्रैक वगैरह ले डाउन करने का, वो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर हमें करंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को कैटर करना है, क्योंकि आप समझिए जब हम जीडीपी की बात करते हैं, भारत की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंक्रीज हो रहा है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो 2030 तक हमें 12 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस सेक्टर के अंदर चाहिए, तब हम उस चीज को मीट कर पाएंगे। और यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना आसान भी नहीं होता। जैसे मान लो सरकार ने आपको बजट दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन क्या इतना आसान है कि आप उसको खर्च कर पाओ सही तरीके से? तो यहां पर उसके लिए बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं, वो रेलवे ने अपनाया है, ताकि यहां पर नए ट्रेन को लाना, ट्रैक्स को लाना, सेफ्टी टेक्नोलॉजी को लाना, स्टेशन को डेवलप करना, ये सारी चीजें हो सकें। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और जो प्लान है इंडियन रेलवे का बड़ा, वो समझ में आया होगा, ताकि हम जीरो वेटिंग लिस्ट की तरफ जा सकें। आपका क्या सोचना है, क्या यह अचीव हो सकता है, पॉसिबल है? जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों में से कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज, इसको पब्लिश किया था, रिलीज किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, न्यू ईयर सेल चल रहा है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।